तो हम कुछ शुरू करें उसके पहले हम दीप प्रज्वलन हो चुका है, एक कुछ प्रार्थना है, वो प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो यहाँ पर केएल कॉलेज के समस्त विद्यार्थी जो उपस्थित हैं, आप सभी के लिए कौन सी भाषा ज़्यादा कंफर्टेबल है? इंग्लिश, हिंदी या मराठी? हिंदी का प्रमाण अधिक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। आशा करते हैं, परंतु बाकी भाषा भी शायद थोड़ी समझते होंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन अधिकांशतः अलग अलग कॉलेजेस में और कॉरपोरेट्स में होते रहते हैं, तो प्रेजेंटेशन वैसे इंग्लिश में है। उस तरह से उतना तो बहुत कुछ आजकल व्हाट्सएप की दुनिया वाले जानते होंगे इतनी बातें। तो यहाँ पर हम आज जो विषय मुझे कहा गया, कॉन्कर द वर्ल्ड बाय कॉन्करिंग द माइंड, इस विषय पर। तो यहाँ पर अभी कुछ समय पहले हम सर से चर्चा कर रहे थे, तब भी कैसे धीरे धीरे आज का जो आधुनिक शिक्षण है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी उसमें प्रगति हो रही है। वी हैव द बेस्ट ऑफ द गैजेट्स, जैसे अच्छे से अच्छे आधुनिकीकरण, द डिजिटलाइज्ड एजुकेशन कहा जाता है अभी, स्पेशली कोविड के बाद जो देखा गया। नाउ एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स, जैसे पहले कर लो दुनिया मुट्ठी में कहते थे, अब तो दुनिया उंगली पर है। और अब तो लगभग हर चीज़ इसी पर होती है। पहले स्कूलों में हम सुनते भी थे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
अभी बदल चुका है। इतना 5G का हमें देना डाटा, मोबाइल का नेटवर्क कमज़ोर होना, हम रहे ऑनलाइन हमेशा, भूल कर भी ऑफलाइन होना। तो अब तो ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है। हाउ रियली यू एग्जिस्ट विदाउट व्हाट्सएप, समवन आस्क्ड मी। बोले आपका अस्तित्व कैसे है? बोले पहले प्रार्थना होती थी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उठते बराबर ऐसी प्रार्थना। और अब बोले प्रार्थना भी बदल गई, कराग्रे वसते व्हाट्सएपम, कर मध्य फेसबुकम, कर मूले तो इंस्टाग्रामम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। तो दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, एक अलग दौर आ चुका है। तो डिजिटलाइजेशन है काफ़ी, ठीक है, अगर आए तो ठीक, ना आए तो भी तो ये एक डिजिटल एजुकेशन का ये भी है एक ड्रॉबैक। चल गया तो चल गया, ना चले तो फिर तो जब तक शुरू हो। तो यह विषय जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी पहली बात आवश्यकता क्या है। हमारे पास अच्छे से अच्छे एजुकेशंस है, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देखी जा रही है, मॉडर्न गैजेट्स है, जो लैपटॉप्स है कि टैबलेट्स है। बोले महाराज जी भी हाईटेक है। मैकबुक लेकर आए हैं। कभी कभी हम जाते तो लोग कह देते एकदम, पहले कहते थे कमंडलू वाले एक साधु संत होते थे, कौपी नवंता खलु भाग्यवंता, ऐसे साधु संत होते थे पहले। कैसे? अब कैसे? बोले लैपटॉप अवंता खलु भाग्यवंता। श्लोकों को भी बदलना पड़ रहा है अब। तो हमारे पास अच्छे से अच्छे साधन हैं, मॉडर्नाइज। अभी चंद्रयान 3, अभी क्या आदित्य, दैट्स नेक्स्ट। हाँ आप जानते हैं अधिक। तो दुनिया तो चांद पे जा रही है, अब तो सूरज पे पहुंचने वाले हैं। आपके पास बहुत अच्छे साधन भी है, फास्ट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन आप जान सकते हैं। परंतु ये जितने तेज़ी से बढ़ते जा रही है, जितने तेज़ी से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतने तेज़ी से ही दिन प्रतिदिन समस्याएं भी बहुत अधिक बढ़ रही हैं। वेदर यू टेक द वायलेंस, कभी आसाम में कुछ होता है तो कभी दिल्ली में कुछ होता है। द क्राइम रेट्स, रेप्स हैव बिकम वेरी कॉमन थिंग नाउअडेज दे से। और सुसाइड कहा जाए तो फिर अब तो लगभग, हम कहीं पर गए थे तो कॉलेजेस के भी अभी रिपोर्ट्स बनते हैं, कौन से कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स सुसाइड किए। कुछ समय पहले ही जब कोविड के समय किसी ने दैनिक भास्कर का कुछ न्यूज़ दिया, जहाँ पर क्या था तो बोले कि दो भाई आपस में, 13, 14, 15 साल की उम्र के दो भाई, घर में आपस में कुछ कहा सुनी हो गई, माता पिता ने एक ही बच्चे की साइड ली, और अगले क्षण जो दूसरा भाई था उसने तुरंत क्या किया, वहाँ पर सामने जो खिड़की थी उस पर रस्सी लटकाई और वहीं पर लटक गया, कुछ बातों के कारण ही। तो आए दिन ये सब चीज़ देखी जाती है। फिर काफ़ी कुछ आया अभी, तो क्या कहते हैं, ब्लू व्हेल कुछ तो था ना ऐसा कुछ, फिर पबजी। जानते होंगे आप में से कुछ। और उसका परिणाम जो देखा गया लगभग कि इट हैज़ बिकम द एडिक्शन नाउ। I heard recently that in Delhi someone has told me they did some survey and almost I think around 7 to 8 hours or 10 hours they said 8 hours। आज के जो युवा है लगभग 8 घंटे स्क्रीन के सामने रहते मिनिमम।
और इतना अधिक एडिक्शन हो गया है इन सब चीज़ों का, धीरे धीरे हम देख रहे हैं बहुत अधिक प्रमाण बढ़ चुका है। दिल्ली का ही था, दिल्ली में क्या हुआ बोले, एक लड़का था लगभग ऐसे 15-16 साल का, बहुत अधिक एडिक्शन रहा, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वो देखते रहा, ये पबजी वगैरह जो खेल रहा था। अंततः माता पिता ने हाथ उठाया तो हाथ उठाने पर और मोबाइल छीन लिया गया। जैसे छीना तो कहते लगभग चाकू लेकर 23 घाव अपने माता पिता को मारे। इट्स रियल न्यूज़। और कर्नाटक में एक अलग हुआ कुछ कोविड के समय ही कि एक बच्चे ने अपने पिता के पेट में ही चाकू घुसा दिया। तो आए दिन जो देखा जा रहा है, सो आर वी रियली मेकिंग द एडवांसमेंट? सवाल ये है। हमने कहा कि बहुत अच्छा एजुकेशन हो गया, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, वी आर हैव स्मार्ट सिटीज़ नाउ। तो आधुनिक शिक्षण तो बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु साथ ही में देखा जा रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ तो हो रही है। सब कुछ अच्छा दिया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया करना चाहते हैं, भारत को लगभग अमेरिका बनाने का कोशिश चल रही है, और हमको सब कुछ अच्छी सुविधाएं देने के बाद गड़बड़ क्या हो रहा है? आए दिन कहीं पर गैंग रेप्स हो रहे, तो कहीं पर कम्युनल वायलेंस है, कहीं पर राइट्स है, टेररिज्म है। ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे काफ़ी कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं, परंतु मैं उस पर अधिक न चर्चा करते हुए तो सवाल है कि गड़बड़ क्या हो गया। एक छोटा सा बच्चा एक समय समुद्र के किनारे से सैर करने गया, तो अचानक क्या देखा वहाँ पर कि वहाँ पर था एक गुब्बारे वाला, और वह गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, साइकिल पर अपने गुब्बारे बेच रहा था। तो अचानक उस समय वो बच्चा वहाँ पर गया, फिर कहा कि अंकल अंकल एक गुब्बारा चाहिए। तो कितने का है? बोले 10 रुपये का। 10 रुपये दिए, उसने गुब्बारा लिया, और परंतु बच्चे के हाथ से वो गुब्बारे के जो धागा था वो छूट गया, तो गुब्बारा आकाश में चला गया। तो बोले अरे चला गया। तो नहीं अंकल दूसरा दो। तो फिर से 10 रुपये दिए, फिर दूसरा लेने लगा। अब बच्चे से रहने, बच्चे ने तुरंत पूछ लिया कि अंकल पहला वाला जो था वो नीला गुब्बारा था, उसका धागा हाथ से छूटा तो आकाश में चला गया, तो ये लाल वाला गुब्बारा ऊपर जाएगा क्या? तो उस अंकल ने कहा कि हाँ लाल वाला भी जाएगा। हाँ फिर ठीक है, वो पीला वाला वो गुब्बारा ऊपर जाएगा क्या? बोले पीला वाला भी जाने वाला है। अच्छा काला वाला जो गुब्बारा है वो ऊपर जाएगा क्या? तब आखिर में उस व्यक्ति को कहना पड़ा, उस बच्चे तो बच्चे रहते हैं, बच्चे भी इस तरह की बातें कहते हैं। तो बोले गुब्बारा जो है ऊपर कैसे जाता है? गुब्बारा उसके रंग के आधार पे नहीं जाता है, गुब्बारा उसकी बाहरी पहचान के आधार पे ऊपर नहीं जाता है, गुब्बारा ऊपर जाता है उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है उसके आधार पे। So you make advancement not based on only externals. तो गुब्बारा, एक लाल गुब्बारा मतलब डॉक्टर हुआ, कोई नीला गुब्बारा मतलब कोई पॉलिटिशियन हुआ, हरा गुब्बारा मतलब कोई एक्टर हुआ। तो ये बाहरी जो एक पहचान है, हमारी बाहरी उपलब्धियां जिसे कह सकते हैं, एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, ये हमें ऊपर नहीं लेके जाती। किसी को लगता है कि कॉमर्स लूँ या इंजीनियरिंग लूँ या फिर मेडिकल लूँ, कौन सा एग्जैक्ट प्रोफेशन है जो मुझे ऊपर लेकर जाएगा? प्रोफेशन ऊपर नहीं लेके जाने वाला है। आपके अंदर का जो वास्तविक, जिसे आप चरित्र कह सकते हैं, आपके विचार है, आपकी जो मनोवृत्ति है, वह आपको ऊपर लेकर जाती है। अन्यथा बेस्ट ऑफ एजुकेशन कहा जाए तो कौन है? बोले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टॉपर रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कौन? नाम था लादेन, जानते हैं? यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है, किया क्या उसने? तो केवल एजुकेशन और साधन दे दिए जाए, परंतु अंदर की ये समझ अगर ठीक ना हो, अंदर का मन में संयम न हो, तो कैसी हालत है? बोले
जिस तरह से कोई बंदर है और बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए, बहुत खतरनाक है। तो वैसे ही इस संसार में यदि अंदर का अंदरूनी विकास नहीं रहा, इंटरनल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सो द मॉडर्न एजुकेशन, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे तो प्रोफेसर भी सामने हैं, वी आर वर्किंग मोर ऑन द एक्सटर्नल्स। परंतु हम जिस भारत में है, जो हमारी संस्कृति है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अभी हम सरस्वती माता की प्रार्थना कर रहे थे, हम है भारतीय। तो भारतीय शब्द का अर्थ क्या होता है? भारतीय मतलब किसको कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भारतीय। भारतीय मतलब क्या? भासते रतिम, रतः, भा मतलब प्रकाश, भास्कर, और जो हमेशा अपने आप को सदैव जो प्रकाश में रखता हो। तो प्रकाश मतलब है कोई केवल एक्सटर्नल लाइट्स नहीं, इंटरनल इल्यूमिनेशन जिसे कहते हैं, आंतरिक प्रकाश। और सही प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश। तो पहले हमारी एक शिक्षण प्रणाली थी, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा रहा है इस भारत का, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। सही में था ऐसा भारत। और आए फिर कुछ लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, और क्या देखा गया? बोले यहाँ का कुछ तो भी बहुत ही गड़बड़ है, भारत को गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों? बोले इनका फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रांग है। क्या है? बोले इनके पास कोई ज्ञान है, इनके पास रामायण है, इनके पास गीता है, इनके पास भागवत है, और ये इतना स्ट्रांग फाउंडेशन है कि इनको हिला ही नहीं जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? कौन था वो? नाम भूल गया। खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी। सबसे पहला काम किया गया, तो बोले नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दो, जहाँ पे हमारे सभी संस्कृत ग्रंथ थे। हमको लगता है कि ये गीता भागवत है, ये तो कोई बूढ़े लोग हैं, घर में वो लाल कपड़े में बांध कर रखने वाली कोई चीज़ें हैं। हिटलर ने भी जर्मनी से कई स्कॉलर्स को भेजा, स्पेशली किसके लिए? तो केवल संस्कृत स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ के बुक्स को पढ़कर किस तरह से युद्ध कौशल सीखना है उसने वहाँ पर पढ़ा था। तो इसने सबसे पहले क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। कई महीने लगे थे, हमने सुना 6-7 महीने लगे। क्या, कितना जलाया? बोले ज़्यादा नहीं, 9 मिलियन बुक्स वेयर बर्न्ड। 9 मिलियन, 90 लाख किताबें जलाई गई। कल्पना से कितना बड़ा, जिसका सेकंड कॉपी था ही नहीं, ऐसे हमारे ग्रंथ थे। फिर कौन आया? तो अंग्रेज आए, और उस समय लॉर्ड मैक्यूले, ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड मैक्यूले ने इंडिया का सर्वे किया था, और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत बड़ा वहाँ प्रेजेंटेशन हुआ है, जिसमें कितना बड़ा षड्यंत्र रखा गया था। उन्होंने कहा कि मैंने भारत का स्टडी कर लिया, भारत गुलाम बन ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं बन सकता? तो बोले उन्होंने भी ये कहा कि इनका जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण मेरी यूनिटी, पीस एकदम नेचुरल है। और इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है किसमें? बोले ये किताबें कुछ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत, गीता पढ़ते हैं, इसमें श्रद्धा बहुत है। आजकल आए दिन आते रहते फेसबुक पे, कोई इंटरव्यू लिया जाता है, और आजकल के नौजवान से पूछते राम की सीता कौन? बोले पता नहीं। क्यों? आजकल कहाँ से नॉलेज मिलता है? बोले आदि पुरुष। और क्या कहे, अभी तो OMG आ रहा है, OMG 2 आ गया, तो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें, जो कुछ भी हो। तो मैं जो कहना चाहता था कि जो मॉडर्न, तो उस समय उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था, अपॉइंट किया गया था, एम्प्लॉय किया था, मैक्स मुलर। अगर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप जानते हो मैक्स मुलर। और उसके क्लियरली उसके स्टेटमेंट्स थे कि मुझे भारत किस लिए भेजा जा रहा है। उसने अपने पत्नी को एक लेटर लिखा था, अपने दोस्त को भी, उसमें लिखा कि मैं भारत में जा रहा हूँ भारत की भाषा सीखने के लिए। और क्यों? भारत की भाषा सीखकर भारत के लोगों से मैं दोस्ती बनाऊंगा, और फिर उनके ग्रंथ को ऐसा अनुवाद करूंगा कि उनकी विश्वास ही उसमें से टूट जाए। और फिर उस समय एक शब्द आ गया, माइथोलॉजी। ये रामायण महाभारत के लिए माइथोलॉजी, काल्पनिक कुछ किताबें हैं। बोले कोई दादा दादी की कहानियों जैसी थे, एक था राजा, एक थी रानी, तो एक था राम, एक था कृष्ण।
तो एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक कॉन्स्पिरसी कहते, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और हमको लगता है 75 साल हो गए, भारत आज़ाद हुआ ही नहीं, देखा जाए तो ठीक है। तो इंटरनल डेवलपमेंट जो है नहीं है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, जान दीजिए। कैसे इंटरनल डेवलपमेंट हो, या इतना सब समस्या हो क्यों रही है। यहाँ पर आपको बुलाया गया, आपको सब बैठाया गया है, आप काफ़ी शांति से सुन रहे हैं। कल्पना कीजिए यदि कहीं पर एक ही कमरे में 20-25 कुत्तों को अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा। खूब जमेंगी जब मिल बैठेंगे सभी को। हम उनसे आशा नहीं कर सकते कि आपस में बैठकर कोई एक दूसरे के गले में, कंधे पे हाथ डालकर बात करेंगे। स्वाभाविक है कि वो क्या करने वाले, एक दूसरे झगड़ेंगे, एक दूसरे भौंकने लगेंगे। तो एक वाक्य का है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ पीस इन अ रूम विद अ पैक ऑफ डॉग्स। कुत्तों को एक कमरे में रख दिया जाए तो उनसे कोई शांति अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो आज का अगर समाज कहा जाए तो लगभग ऐसा हो चुका है कि समझ में ही नहीं आता है उन्हें। लगभग आपस में जो जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, जो भी कुछ समस्या हो रही है, और इतनी सब समस्या क्यों है। एक्सटर्नल वायलेंस, एक्सटर्नल क्राइम, एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन का मूल कारण है बिकॉज वी आर इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड, वी आर इंटरनली डिस्टर्ब, दैट्स वाई इट्स कमिंग आउट ऑफ। जो अंदर है वही बाहर आएगा ना। नींबू को अगर आपने निचोड़ दिया तो आप क्या आशा करते हैं, नींबू को निचोड़ने से आम का रस निकलने वाला है। जो अंदर है वही निकलने वाला है। तो हमारे अंदर जो है, ऐसा कैसे हो गया, कहीं रेप हो रहे तो कहीं पे मर्डर्स हो रहे, हो क्यों रहा है, क्योंकि अंदर वही सब कुछ भर रहा है अंदर उस तरह। तो सभी की मूल कारण है कि अंदर से व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, अंदर से जो मन की स्थिरता जा चुकी है। मैं कहीं तो ये हाल ही में मैं किसी स्कूल के प्रेजेंटेशन में गया था जहाँ पर कुछ प्रोफेसर से मिला और कहते कि महाराज जी थोड़ा ज़्यादा टाइम मत लेना, शॉर्ट में करना तो मैंने लगा क्या हुआ, बोले आजकल के बच्चे बैठते नहीं, बोले टिकती नहीं है समझ गए आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, बोले उनका मन रुकता नहीं है। क्यों? तो फिर हम जब पूछ रहे थे तो उसने एक अच्छी बात बताई, मुझे हाल ही में पता चली कि बोले अभी के आजकल की जो जनरेशन है, बोले उन्हें बीमारी हो चुकी है, स्वाभाविक बीमारी है। कौन सी? तो कहा जाता है ADHD, लगभग कई जन जानते हैं इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बहुत अधिक हो गया है। मतलब एक ही विषय पर, एक ही कोई वस्तु पर बहुत अधिक समय केंद्रित नहीं कर सकता व्यक्ति। और आए समय जब भी हम प्रेजेंटेशन देते तो कुछ लोग आते ही मिलने के लिए बोलते प्रभु जी कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो मैंने कहा क्यों, कहीं और दिल लग गया है क्या तो काफ़ी कुछ कारण होते हैं कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये जब आधुनिक शिक्षण के कारण जो एक देखा जा रहा है कि मन की अस्थिरता बहुत अधिक हो चुकी है, मन कंट्रोल में नहीं रहा और मन सदैव भागते रहता है हमारा। तो किस तरह से मन को संयम में किया जाए, कैसे मन को अपने रोका जाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें कई लोग अलग अलग प्रकार के प्रस्तुति भी देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे मोटिवेशनल स्पीच होती है, परंतु उस मन को, दुनिया को तो बदल नहीं सकते। बदलना किसको बोले, पहले अपने आप को बदलना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, जैसे शुरुआत अपने आप से। दुनिया में सबको नहीं बदल सकते, परंतु अपना मन अगर हम फोकस रखें, अपना स्थिर रखें मन, तो फिर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का 4 व्हीलर चला रहा है और उसके आईने पर सामने बहुत अधिक धुंधलापन हो, फॉग, कोहरा छा जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी
घट जाती है, जल्दी पहुंच नहीं पाता है। वैसे पीपल आर नॉट फोकस्ड, पीपल आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कहा गया है। बहुत अधिक ये बढ़ चुका है, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी फील्ड में वो फोकस करके आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो अपने मन को, जो मेरा मन है, ये मेरा मन कैसे सही ट्रैक पे आए। समझते तो बहुत कुछ है, बहुत लोग बोलते हैं अरे मन लगाओ, मन लगाओ, माँ बाप बोलेंगे, टीचर बोलेगा मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। मराठी में कळतं पण वळत नहीं। तो बोलते तो सब है मन लगाओ, मन लगाओ, उनका भी मन नहीं लग रहा तो हमारा कैसे मन लगेगा? किसी का मन लगता ही नहीं है, कहीं मन रुकता ही नहीं है, क्या किया जाए? तो मेरा मन कैसे लगेगा वह जानने के लिए पहले यह भी आवश्यक है, हाउ टू कंट्रोल माई माइंड, हाउ टू कॉन्कर माई माइंड। मेरे मन को जीतने के लिए सबसे पहली बात यह भी जाननी आवश्यक है कि ये हम है कौन। हमारा मन अगर जानना हो तो पहले हम अपने आप को तो भी जानना चाहिए ना। हमारी पहचान, जिसको हम लेके चलते हैं, आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर जो होता है, कहते हैं कि कोई उतना खूबसूरत नहीं होता जितना वो फेसबुक प्रोफाइल पर दिखाता है, और उतना बदसूरत नहीं होता जितना आधार कार्ड पे दिखता है। पता नहीं आधार कार्ड वालों को अगर हमसे दुश्मनी है, हमेशा फ़ोटो बिगड़ जाता है बोले आधार कार्ड पे, और फेसबुक में अपने आप को ऐसे दिखाया जाता है। तो एक पहचान हम ये जो बनाए हैं, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है ईसाई है, तो असली पहचान है क्या अगर पूछा जाए? तो आप में से कोई वॉलेंटियर, कोई सामने आना चाहेगा मेरा कुछ सवाल का जवाब देने के लिए? कोई भी आप में से कोई भी एक जन आ सकता है, एक जन, कोई एक ये माइक हाथ में ले सकते हैं, कुछ सवाल। हाँ ठीक है, वहीं सामने सामने माइक चेक कर लीजिए। नहीं, हाथ। हेलो हेलो। हाँ ओके। आपका नाम? प्रीतम। प्रीतम, अच्छा नाम है। तो प्रीतम के लिए मेरे कुछ सवाल है, मैं कुछ पूछूंगा आपसे। तो प्रीतम ने अपना नाम बताया कि उनका नाम प्रीतम है। तो आपने यहाँ का बहुत सुंदर कॉलेज यूनिफॉर्म जो पहना हुआ है, तो ये जो शर्ट पहनी है ये किसकी है? नॉर्मल आंसर जो मैंने पूछा उतना ही। ये जो शर्ट आपने जो पहनी ये किसकी है? मेरी है। हाँ, पूरा सेंटेंस आप क्या कहेंगे, वाक्य? शर्ट मेरी है। हाँ ये, और ये जो शूज़ है ये? सैंडल्स मेरी है। ये अच्छा, ये सैंडल मेरी है, कहा शर्ट मेरा है। अभी आप प्रीतम अपने हाथ में एक स्मार्टफोन लेकर रखा था, शायद वो जेब में होगा अभी, है ना? ये स्मार्टफोन किसका है? मेरा ही है। अच्छा अच्छा, इन्होंने कहा कि यहाँ शर्ट भी मेरी है, सैंडल्स मेरी है, स्मार्टफोन भी मेरा है, उन्होंने कहा। तो एक सवाल है कि तीनों सेंटेंस में, तीनों जवाब में कॉमन शब्द कौन सा था? तो समझता है आपको, तो बहुत समझदार है आप। मुझे कहने की आवश्यकता है। और ये मेरा शब्द कब प्रयोग किया जाता है? अच्छा, बता सकते हैं आप? जब अपना हो। इसको कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम, व्याकरण में, या इंग्लिश में कहे तो प्रोनाउन कहेंगे। कब प्रयोग किया जाता है? तो इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु हमारी हो, ध्यान रखना चाहिए, जब कोई वस्तु हमारी हो लेकिन उस वस्तु का अस्तित्व हमसे अलग हो। इन्होंने ऐसा कहा कि मैं मोबाइल हूं या मैं शर्ट हूं, ऐसा कहा? मेरा शर्ट कहा, मेरा मोबाइल कहा ना। तो देखा जाए तो ये शर्ट इनका है, परंतु शर्ट का अस्तित्व इनसे अलग है कि नहीं? शर्ट के बिना भी प्रीतम रह सकते हैं ना, ये नहीं तो कोई दूसरा शर्ट होगा। इसका मतलब वो अलग मतलब मत निकालिए। ये स्मार्टफोन नहीं तो कोई दूसरा। तो बाहरी जो चीज़ें बदलती रहेंगी, तो वो वस्तु आपकी है परंतु वस्तु का अस्तित्व आपसे अलग है। सही समझ गए? अब प्रीतम से सवाल पूछा जाए, ये हाथ किसके है जिसमें माइक पकड़ा हुआ है? मेरे।
और ये पैर, वो भी मेरे। वो और भी बिल्कुल मेरे। मुझसे मैच होने वाली हेयर स्टाइल भी है। अच्छा है। तो ये जो बाल है वो किसके हैं? वो भी मेरे ही। हाँ, और ये शरीर? आपने देखा, अब चारों जवाब में उन्होंने वही शब्द यूज किया है। तो मैंने कहा कि ये स्मार्टफोन प्रीतम का है, इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्टफोन उनका है, परंतु स्मार्टफोन का अस्तित्व प्रीतम से अलग है। ये जब शर्ट के लिए कहा कि मेरा शर्ट, मतलब वो शर्ट प्रीतम का है परंतु उसका अस्तित्व प्रीतम से अलग है। वही प्रीतम ने अब जवाब दे रहा है कि हाथ मेरा है, ये पैर मेरे है, ये बाल मेरे हैं, ये सुंदर आंखें मेरी है, और ये शरीर मेरा है। इसका मतलब क्या हुआ? वही सेम कि हाथ, ये पैर, ये शरीर, ये आंखें प्रीतम का है, परंतु इस सबका अस्तित्व प्रीतम से अलग है। समझ में आया? कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, ना समझा तो ठीक है, धन्यवाद। बैठ सकते हो जगह पर। टू आइडेंटिफाई वंस ओन सेल्फ, जो हमारा जो शिक्षण है, जिसे हम वैदिक एजुकेशन कहते हैं, उसमें पहली चीज ये रहती है, आप खुद को ही नहीं जाने और चले हैं दुनिया को हासिल करने के लिए। हम है कौन यही पता नहीं। तो सबसे पहले इसी बात को बतलाया जाता है। ये पहला एक बेसिक, मैंने कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग इसे कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर कहते हैं ना, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आंखें, मेरा कान, हम सब मेरा कहते हैं। आपसे पूछिए मैं कहाँ पर है, कौन है मैं? तो है कोई वो मैं कौन है? मैं किसी घर में भी, कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने में किसी की अगर मौत होती है तो रोने लगते हैं ना लोग, हाय 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 करते हैं, और फिर कहते तो गेला, चला गया चला गया, he has passed away, he has left us। भाषा कोई भी हो, बात तो ही कहते। अब वहां पे पूछा जाए, जिसको कह रहे चला गया, तो पूछते कौन चला गया? जिसने कोई अगर बड़ी बड़ी गीता रामायण की बातें भी ना पढ़ी हो, और हर कोई व्यक्ति तो ये बोलता है ना चला गया। हर कोई व्यक्ति समझता है कोई तो था जो चला गया। तो शरीर तो वही है ना, दिन रात जिसे आप सवार रहे हैं, आईने में देख देख कर बार बार जो सेल्फी ले रहे हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल आप चेंज कर रहे हैं, अलग अलग आपका डेकोरेशन जो हो रहा है, उसकी आवश्यकता भी नहीं रहे तो भी ठीक है ना। तो क्योंकि एग्जैक्ट मेरे सीक्वेंस को शायद आप कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं, लेट्स से। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि हम जो है, ये एग्जैक्ट टॉपिक आज का नहीं है, परंतु माइंड से कनेक्शन है। जब तक ये बात अगर समझ में ना, फंडामेंटल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। हमारी कुछ अलग पहचान है, जिसको बार बार कहा जा रहा है वो चला गया। अभी अभी आपने कहा, अभी प्रीतम ने कहा कि हाथ मेरा है, ये पैर मेरे। प्रीतम से कहा जाए कि प्रीतम ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। प्रीतम से कहे कि हाथ दे देना जरा, काट के दे सकते हो क्या? हाँ, एकदम फिल्मी स्टाइल में हाँ बोल दिया है। परंतु प्रैक्टिकली कहा जाए, कोई व्यक्ति अपना हाथ देगा क्या? कोई नहीं देगा। अच्छा, हाथ नहीं, एक उंगली काट के कितने लोग दे सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कोई हाथ काट के नहीं देगा। ठीक है, मैं 5,000 रुपये देता हूँ, कौन हाथ? कहा जाए 10,000 में एक हाथ अगर मांगा जाए तो कोई एबनॉर्मल व्यक्ति आऊँगा तो शायद हाथ ऊपर कर ले, अदरवाइज नॉर्मली कोई नहीं करेगा। 5,000 10,000 क्या, कोई 5 लाख भी आपको दे और कहा एक हाथ काट के दे दीजिए, बोले प्रभु जी 5 लाख बड़ा ऑफर है। परंतु हाथ से कीमती नहीं है। कोई व्यक्ति अपना हाथ काट के नहीं दे सकता। परंतु वही क्या हुआ, रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में वहीं पर उसका हाथ कट कर गिर गया। तो जो हाथ के लिए 5 लाख में भी हाथ देने को तैयार नहीं था, वो हाथ शरीर से कटकर गिर गया है। अब वो हाथ को उठा के फेविक्विक से चिपकाने वाला है क्या? इसके 5 लाख से ज्यादा कीमती मेरा हाथ था, और हाथ कट के गिर चुका है, तो उसको उठा के लेकर जाएंगे और शोकेस में रखेंगे अपने घर में।
इस हाथ से मैंने कितने कारनामे किए हैं इस हाथ को मैं संभाल कर रखूंगा, नहीं। तो एक बात, और फिर दूसरा और एक उदाहरण दिया जाए तो इस शरीर की इतनी कीमत है, और वही व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में मारा जाता है, बोले लाश बन गई है, कितनी कीमत है लाश की। आप अगर वहां पर आप देखते कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्या BMW कोई BMW चला रहा है, लाखों की गाड़ी है, और उसके अंदर आपका दोस्त है, अचानक एक्सीडेंट होता है, और कहा जाए साइंस की भाषा में, यदि कहा जाए साइंस की भाषा में शरीर किससे बना है, तो बोले केमिकल से बनाया हुआ है। केमिकल से, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, रसायन है, तत्व है, इनसे शरीर बना हुआ है। तो सिर्फ यही शरीर है, तो शरीर की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो कहा गया कि ज़्यादा नहीं है। लगभग 20 साल पहले का एक US में उन्होंने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 20 ईयर्स बिफोर, अभी तो काफ़ी रेट बढ़ गया होगा। तो 20 ईयर्स बिफोर, लगभग 20 साल पहले का हम जो प्रेजेंटेशन देखते थे, 20 साल पहले शरीर की कितनी कीमत थी, उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने प्रमाण में शरीर के अंदर जो जो वस्तु होती है उसको सबको मिलाया गया और उसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई, तो लगभग 200 रुपये का शरीर होता था। अभी रेट बढ़ गया होगा तो 1000 रुपये पकड़ लो। हमारे शरीर में जितने भी तत्व है उसका पूरा कैलकुलेशन क्या, 1000 रुपये। आपका शरीर 1000 रुपये का, कितने लोग देंगे 1000 रुपये में शरीर। और BMW लाखों की है, और उसके अंदर एक 1000 रुपये का आपका दोस्त बैठा हुआ है, अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक तरफ लाखों की BMW पड़ी हुई है और एक तरफ आपका दोस्त गिरा हुआ है, किसको आप उठाएंगे पहले? BMW ना क्या? तो जो बात मैं कह रहा हूं लगभग इस बात को समझने के लिए कि कुछ चीज है अलग, तो उसी को और गीता के शब्दों में कहा जाए तो उससे कहते हैं शरीर से भिन्न जो परिचय हमारा आत्मा। अब ये केवल थियोरेटिकली मैं इस बात को बता रहा हूं। मैं जहां पर हूं, आप दैट्स स्लाइड 56 है आप देखिए पहुंच सकते क्या वहां तक। 58 सॉरी। तो यहाँ पर हम हैं कौन, ये जो पहचान है, तो हम आत्मा है, ये जब समझ में आ जाता है, जो अलग इस शरीर से अलग है, तो वो आत्मा के साथ में जो शरीर हमको मिला है, ये मन को संयम में करना है, तो एग्जैक्ट माइंड का फंक्शनिंग कैसे होता है वो समझना आवश्यक है। हाँ ठीक है, ये सही है, ओके। तो आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर यहाँ पर कहा गया 2 आवरण, 2 कवरिंग्स। एक शरीर हम जो सामने देख रहे हैं अभी, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये कान है, और शरीर किससे बना है, तो बोले पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व है, 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। परंतु इसके अंदर एक शरीर है जो शरीर अभी तक साइंस के पहुंच के बाहर है। जानते हैं हम, परंतु उसके बारे में अनुभव है नहीं बहुत अधिक। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जो चीज़ दिखती है उसी को स्वीकार किया जाए। तो एक समय क्या हुआ, बोले एक समय एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साइंस के थे, और उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं। तो कुछ लोग बोले, तो बोले आप साइंस के विद्यार्थियों के भगवान को मानते हो? भगवान को मानने की चीज़ें, बोले साइंस क्या कहता है? साइंस का सिद्धांत है कि जो वस्तु आँखों से दिखती है, जो वस्तु का आप स्पर्श कर सकते हैं, जो वस्तु का आप सूंघ सकते हैं, जो वस्तु का आप चख सकते हैं, उस वस्तु का अस्तित्व है। जो देखी न जा सके, जो सूंघी न जा सके, जिसको स्पर्श न कर सके, जिसको चख न सके, वो वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो इस सिद्धांत के आधार पर से भगवान का अस्तित्व नहीं है। तो उस समय वो एक विद्यार्थी वहाँ पर खड़ा हुआ। विद्यार्थी ने कहा, सर मेरा भी एक सवाल है। बोले क्या? बोले मुझे भी स्टेज पर आने दीजिए। और स्टूडेंट वहाँ पर स्टेज पर आया और उसने कहा कि हमारे सर ने आज बहुत बड़ा साइंस का लेसन बताया है कि जिसको देखा न जा सके, जिसको सूंघा न जा सके, जिसको स्पर्श न किया जा सके, जिसको चख न सके, उसका अस्तित्व है नहीं। तो मेरा आप सबसे विद्यार्थी, आप सबसे प्रश्न है, आप में से कितने लोगों को हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है? कितने लोग उसको सूंघ सकते हैं?
कितने लोग उसको स्पर्श कर सकते हैं, कितने लोग उसको चख सकते हैं। तो जो सूंघ न सके, जो देख न सके, जो स्पर्श न कर सके, तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ कि हमारे सर के पास तो कुछ चीजें ना दिखती हो परंतु उसके अस्तित्व रहते हैं। उसके अंतर्गत है ये मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको सटल बॉडी बीच में लिखा गया है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो यह मन जो है वास्तविक देख जब पूरा रिमोट कंट्रोल इसी के हाथ में है। हम जो कुछ करते हैं इस संसार में तो इस मन के द्वारा ही होता है। जिस तरह से क्या कहते उसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए, तो वैसे ही जो पंच महाभूत और शरीर है, इसके अंदर अलग अलग आंखें हैं, नाक है, कान है, जीव है, जिसे गीता की भाषा में कहते ज्ञानेंद्रिय। इस दुनिया की जानकारी आप हासिल करते देखकर, सुनकर, चखकर, मतलब आंखों से रूप, कान से शब्द, जिह्वा से रस, नाक से गंध, ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम किससे होता है? इन इंद्रियों से होता है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? अंदर जाती है। तो कहाँ पे पहुँचती है? तो सबसे पहले मन के पास ही पहुँचती है, कहा गया। और मन के पास जब ये सब पहुँच जाए तो मन इन सबको, तो मन है क्या अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो शब्द एक, इसके 2 स्लाइड बाद में है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। जो विचार है, जितनी बातें हमने इंफॉर्मेशन ली है, जानकारी ली है, विचार है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उससे भरा हुआ रहता है मन। और तो जो भी बातें हैं सब कुछ कहाँ पहुँचती है? बोले मन के अंदर पहुँचती है। और मन के अंदर पहुँचने के बाद होता क्या है? मन के अंदर पहुँचने के बाद में वहाँ पर बुद्धि होती है। मन और बुद्धि भिन्न है। बुद्धि मतलब जिसको कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग, जिसके हाथ में होता है। एक सरल उदाहरण यदि लिया जाए, मान लीजिए आप घर से निकले, कॉलेज में आ रहे थे, आपका कॉलेज का टाइम हो चुका है, आपको पहुँचना था कॉलेज। जैसे आने लगे तो अचानक क्या हुआ? अचानक आपकी नज़र गई, कहाँ गई? तो बोले कैंटीन में। और क्या देखा? तो बोले एकदम गर्मा गर्म समोसे थे, अभी नहीं मिलने वाले हैं। एकदम गर्मा गर्म समोसे थे और उस समोसे की महक भी नाक में आ गई। तो ये जो प्रोसीजर क्या है? ये आँख, नाक, कान, ये क्या ज्ञानेंद्रिय, इससे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, मन के पास पहुँचेंगी और बुद्धि डिसीजन लेता है। और बुद्धि जब डिसीजन ले तो उसके बाद में कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मतलब हाथ है, पैर है, इससे हम कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से संसार में सब कुछ काम चलता है। तो क्या हुआ? आप जा रहे थे कॉलेज में, अचानक आपकी नज़र पड़ी कैंटीन में, आपने सूंघ लिया कि एकदम गर्मा गर्म समोसे यहाँ पर है। तो जानकारी कहाँ गई? मन के पास गई। अब क्या है? तो मन के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस, कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव स्टोर है अंदर। और साथ में अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स यहाँ लिखा है, शायद वो स्लाइड कुछ कट भी गया होगा। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स मतलब अतृप्त इच्छा है, बहुत दिनों से मैंने खाया नहीं है। तो मन अचानक वहाँ पे सोचने लगता है कि मुझे अभी समोसे खाने हैं। उसी समय वो बुद्धि को कंसल्ट करता है। सो इंटेलिजेंस इज अ डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने वाला लगता है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तुरंत जो बुद्धि है वह विचार करती है, जिसको विवेक कहते हैं कि इस समय मैंने समोसे खाने चाहिए या नहीं। ये अभी समय नहीं है, अभी मेरा तुरंत समय हो चुका है कॉलेज का। इस समय अगर मैं रुक गया तो मेरा एक पीरियड मिस हो सकता है। परंतु यदि तो बुद्धि अगर सही होंगी तो नहीं लेगा, वह मन को दबा देगा। परंतु यदि बुद्धि कमज़ोर होंगी, पीरियड तो होते ही रहते हैं, कॉलेज कहाँ भागा जा रहा है, पहले समोसे खा लेते। तो अगर मन हावी हो गया और बुद्धि कमज़ोर हो गई तो फिर क्या करेगा? तुरंत उसका पैर फिर कैंटीन की तरफ चलने लगेंगे। तो एक कर्मेंद्रिय चल रही है ना, पैर चल रहा है, और अचानक हाथ फिर जेब में जाता है, फिर पैसे आप निकालते हो, तुरंत देते हो, फिर वहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं।
तो सिंपल ये एक उदाहरण मैंने दिया किस लिए, कि कैसे संसार में व्यक्ति कार्य करता है, किसके द्वारा पूरा कंट्रोल हो रहा है, तो कहा जाता है मन के द्वारा। नेक्स्ट, तो यह मन जो है विशेष रूप से देखा जाए, मन है और मन के द्वारा सब इंद्रियां पूरी कंट्रोल हो रही। कैसे? जिस तरह से मान लीजिए कोई अगर आपने अभी तो आजकल तो आप बाइक चलाने वाले, कार चलाने वाले, एक्टिवा चलाने वाले होंगे, तो आपने कोई घोड़ा, टांगा, कभी रथ देखा नहीं होगा, परंतु कोई धार्मिक सीरियल में ज़रूर देखा होगा रथ होता है। तो उपनिषद कहते हैं ये शरीर जो है, हम इस संसार में जो कार्य कर रहे हैं, हाउ टू गेट सक्सेस इन द लाइफ, जीवन में सफलता कैसे मिले। तो वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, कौन सा? तो बोले कि चैरियट, रथ का। जिस तरह से रथ में क्या होता है, तो रथ में घोड़े होते हैं, घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए? बोले लगाम से, और उसमें फिर बैठ कर चलता है। वैसे ही कहा गया है ये शरीर है रथ, और जितनी इंद्रियां है, ये आँख है, ये नाक है, ये जीभ है, ये कान है, ये क्या है? तो बोले ये अलग अलग घोड़े हैं, और घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है लगाम से। तो यह सभी जितने हमारे इंद्रियां है वो किससे कंट्रोल होती है? लगाम से। और मेन ड्राइवर कौन है? तो बुद्धि है। हाँ सही, ओके, एग्जैक्ट राइट। तो कल्पना कीजिए बुद्धि अगर ठीक न रहे और मन को छूट दे दिया, मतलब लगाम को अगर छोड़ दिया, तो क्या होगा? और पांचों जो घोड़े हैं पूरे नशे में धुत। तो 5 आप निकले घर से एक रथ में बैठकर कॉलेज जाने के लिए, जस्ट विजुअलाइज। आप तो एक्टिवा में आते होंगे। अगर रथ में निकले और पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ने लग जाए, तो क्या होगा हालत? वो व्यक्ति किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएगा, संभावना है क्योंकि हॉस्पिटल में ही पहुंच जाएगा। तो क्या आवश्यक है कि सभी घोड़ों को, मतलब इन जिसे हमारे भाषा में कहा जाए इंद्रिया, जो हमें हमेशा अलग अलग दौड़ाती रहती है। बैठते किस लिए? बोले पढ़ाई करने के लिए बैठे। मन जो एक साथ, आजकल क्या चलता है, बोले मल्टीटास्किंग हो गया काफ़ी। एक ही समय में व्हाट्सएप जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक से इंस्टाग्राम से फिर ट्विटर से फिर यूट्यूब और गूगल, फिर क्या हो गया अभी चैट जीपीटी। बहुत कुछ आ रहा है अभी तो धीरे धीरे। और क्या हो रहा है? बोले मन की चंचलता बहुत बढ़ रही है। कोई व्यक्ति एक विषय पर रुक ही नहीं पाता है, बहुत दौड़ते रहता है मन, निरंतर बहुत भागते रहता है। किसी स्टूडेंट ने कहा, हम हॉस्टल में गए, बोले सर, बोले क्या हुआ? बोले कि रात भर मैं पढ़ाई किया इसलिए सो नहीं पाया। तो मुझे लगा आजकल बोले कि कॉमन चीज़, बोले नाइट आउट्स चलते हैं हॉस्टल में, निशाचर जीव आ गए अभी तो। पहले एक ज़माना था हमारे समय में कि सुबह उठ के पढ़ते थे, अभी बोले आजकल सुबह कौन पढ़ता है? बोले प्रभु जी तो रात में पढ़ते हैं, हम रात के प्राणी हैं। तो पूरी रात भर वो पढ़ाई करता था, और पूछा गया कितना पढ़ा, तो लगभग रात में उसने 5 से 6 घंटे, लगभग 5 से 6 घंटे वो पढ़ा। कितना पढ़ पाया? तो बोले हाँ लगभग 2-3 पढ़ने पढ़ लिए मैंने। ये लगभग ये तो 15 साल पहले की बात है। मैंने किसी से पूछा था कितना पढ़ पाते हो तुम, इतने घंटे बैठते हो? तो तब बताया गया उन्होंने, तो अनुभव ये हुआ कि आजकल जो विद्यार्थी है बहुत अधिक समय देकर भी वो फोकस नहीं हो पा रहा है, एफिशिएंसी पूरी तरह से डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया बहुत भाग रही है। तो उसी को अगर श्लोक में कहा जाए, जिह्वै कतो च्युत विकर्षति महावितृप्ता शिष्णोन्यत त्वक श्रवणम उदर कुतश्चित घ्राणोन्यत चपदृक्वच कर्म शक्ति बहुवो सपत्नेव गेहे लनन्ति एते। एक उदाहरण दिया गया, मान लीजिए कैसे? बोले मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी हो कई पत्नियां। तो आपको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा आशा करते हैं, पर तो जिनका एक्सपीरियंस रहता है तो एक भी काफ़ी है। अनुभव ये है, एक तो अपने मन की दुनिया भर की इच्छाएं रहती है, और उसके साथ में और एक लाइफ पार्टनर आ जाए तो बोले उसकी इच्छाएं पूरी करते रहो। कभी चाहिए बनारसी साड़ी, आजकल तो बनारसी साड़ी नहीं होती होंगी, तो अलग सूट्स चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी 5-6 पत्नियां हों, नहीं ठीक है,
अगर पूरा दिन काम किया उसने और पूरा दिन काम करके शाम के समय लौटा और मान लीजिए उसकी 6 पत्नियां राह देख रही है, तो कैसी उसकी हालत होंगी। तो कहा अचानक पहली पत्नी आती है कि इसी समय मुझे रेस्टोरेंट चलना है, तो एक हाथ पकड़ लेती है। जैसे हाथ पकड़ती उसमें दूसरी आती है, बोलती नहीं नहीं अभी तो मुझे मंदिर जाना है। तो दूसरी पत्नी दूसरा हाथ खींचने लगती है। फिर तीसरी कहती नहीं अभी तो मुझे मेरे माँ के घर में चलना है, तो वो पैर पकड़ लेती है। फिर चौथी पत्नी आएंगे, चौथी मांग करती है, तो दूसरा हाथ पकड़ लेती है। कल्पना की जो उस व्यक्ति क्या हालत होंगी। लगभग ये जो है हमारी अपनी दशा है। आंखें कहती कि हाँ ये देख लो वो देखो, और जितना देखते अनुभव एक है। आप में से कितनों का अनुभव है, आप कभी YouTube पर जाते होंगे, कभी Instagram में या WhatsApp यूज़ करते होंगे, Facebook यूज़ करते होंगे, और मन में विचारता है कि प्रभु जी सिर्फ 10 मिनट के लिए देखता हूँ, और पता चला कि 5 घंटे निकल गए। बैठे थे 10 मिनट के लिए और होता है कि 4 घंटे, बहुत घंटे। तो बोले दिल पे काबू नहीं रहा मेरा और देखते गए, ये देखा वो देखा, एक मूवी, 2 मूवी, तीसरी मूवी। संसार को जितना देख रहे हैं उतना अधिक आप देखेंगे। इस संसार में जितना देखने की कोशिश करते हैं, अनुभव क्या होता है, बोले जैसे आग में घी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया जाए। जितना देख रहे और देखने की इच्छा हो रही है और मन में कुछ संतुष्टि मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, कैसे एक अगर इंद्रिय किसी की अगर कंट्रोल में न हो तो उसके जीवन में कैसे हो जाता है। तो एक उदाहरण दिया जाता है, पतंग मातंग भृंग मीन कुरंग भृंग मीन पंचहतः। एक श्लोक में बताया गया है हितोपदेश में कि एक होता है पतंगा। पतंगा समझते हैं? पतंगा की विशेषता क्या है कि पतंगा छोटा मतलब कीड़ा होता है, और उसकी विशेषता होती है कि जैसे आग को देखता है, अग्नि को देखेगा तो तुरंत वो आग में या कभी प्रकाश में जहाँ लाइट होता है वहाँ पे वो प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो है वो जीव की कमजोरी क्या है, तो बोले उसकी जीव की कमजोरी उसकी आंखें हैं। जैसे वो आग में जाता है तो उसकी जीवन खत्म हो जाता है। दूसरा कौन सा प्राणी, तो पतंग मातंग कहा गया। मातंग मतलब शुभ से हाथी। और हाथी की विशेषता क्या है, हाथी बहुत जंगल का शक्तिशाली प्राणी होता है। कैसे उसको पकड़ा जाता है, कोई जानता है? हाथी की विशेषता है कि पता नहीं, हमने देखा तो नहीं परंतु सुना है, जो यहाँ पर बताया जाता है कि हाथी की विशेषता है कि हाथी एक लस्टी एनिमल जिसको कहते हैं, कामी प्राणी के अंतर्गत आता है। तो क्या किया जाता है, बोले वो शिकारी क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं जिसके ऊपर घास डाला जाता है और उसके सामने खड़ा किया जाता है ट्रेंड करके एक हथीनी को। तुझको देखा तो ऐसा लगा और हाथी फिर मचल जाता है, इसलिए उसको मातंग कहते हैं, जो मचलने लगता है। तो हाथी दौड़ने लगता है उस हथीनी के पीछे और बीच में आ जाता है गड्ढा, तो गया गड्ढे में क्यों? क्योंकि स्पर्श करना चाहता था वो, और स्पर्श करने के लिए जैसे गया तो फिर फिर अपनी आज़ादी खो बैठता है। तो पतंग मातंग मीन, मीन मतलब मछली। मछली जो है जल में रहती, नदी में रहती, कैसे अपनी स्वतंत्रता खो बैठती है? बोले कैसे? तो बोले कि कैसे पकड़ा जाता है मछली को? तो बोले कांटा डालते हैं ना, और कांटा डाल के करते उसमें कुछ खाने की वस्तु लगा दी जाती है, ब्रेड हो जो भी हो, रोटी, वो डाला जाता है। अब प्रश्न ये है कि मछली को कुछ खाने में कम पड़ता है क्या? मछली जब नदी में रहती है, मछली समुद्र में रहती है, उसको जीवन के लिए जो आवश्यक है सब कुछ वहाँ मिलता है कि नहीं? ऐसा कभी होता है क्या कि वो मछली को पानी में मिल नहीं रहा था तो अमरावती के डी मार्ट में आ गई वो खरीदे करने के लिए, बिग बाज़ार में शॉपिंग करने, पानी में कम मिलता होगा तो खरीदने के लिए बाहर आ जाओ। उसको जो कुछ आवश्यक है सब कुछ मिलता है पानी में, परंतु फिर भी क्या हो गया? बोले जीभ पर कंट्रोल नहीं रहा। देखा कुछ खाने के लिए, उसके सामने दूसरी मछली गई, परंतु फिर भी उसने जब देखा खाने के लिए तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो इस तरह से कई बताए गए, अलग उदाहरण दिए गए। हिरण होता है,
हिरण बहुत ही चंचल होता है, बहुत तेज होता है दौड़ने में, परंतु कैसे उसको पकड़ा जाता है? बोले हिरण अपने कान पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तो क्या करते हो शिकारियों की विशेषता होती है, वो बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी जब बजने लगती है तो हिरण एक ही जगह पर रुक जाता है और पीछे से आके उसको पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह से एक इंद्रिय जिसकी अगर कंट्रोल में नहीं रही, उसकी क्या हालत हुई देखा जाता है। तो कहते कल्पना करो वहां पर कि ऐसे मनुष्य जिसकी कोई भी इंद्रिय कंट्रोल में ना हो। तो हम सबका लगभग ऐसी दशा है। आँख कहती ये देखो, कभी मन कहता है ये खाओ, तो ये खाना, ये देखना, ये सूंघना, ये, और इसमें इतना व्यक्ति दौड़ता है कि वो अपने पूरी तरह से फोकस को खो बैठता है। तो क्या किया जाए? तो मैंने उदाहरण दिया था रथ का। रथ में घोड़े हैं, घोड़े कैसे कंट्रोल में आएंगे? आप चाहते हैं कि आपका रथ सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इफ यू वांट टू गेट द सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, तो आवश्यक क्या है? बोले सबसे पहली चीज आवश्यक है जीवन में संयम हो। आप में से कोई अच्छा सिंगर है क्या? जिसको अच्छा गाना हो उसके लिए आप देखेंगे उसके लिए अलग प्रकार का एक डाइट होता है। ज़्यादा आइसक्रीम खाएंगा तो गला खराब हो जाएगा। अब दूसरे होते एथलीट, एथलीट जानते हैं जो हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह जो करते हैं, उनका डाइट अलग होता है। वो हल्का खाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर उछलना होता है। और फिर है तीसरा बॉक्सर, मान लीजिए कोई है WWE उनका डाइट अलग होता है। अब एथलीट का डाइट यदि बॉक्सर को दे दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, और बॉक्सर का डाइट यदि एथलीट को दे दिया जाए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द पर्पस यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू इनटेक। परंतु सभी में संयम है कि आपको एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वहां पर दिया गया। तो वैसे ही जब तक संयम न हो, आप लगभग सभी लोग गाड़ी चलाते होंगे, लाइसेंस अगर मिल गया आपको तो लाइसेंस मिलने के बाद आप गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? आप कितना फास्ट चलाते हो वो उतना मायने नहीं रखता है, आपकी गाड़ी को आप कितना कंट्रोल में रखते हो वो मायने रखता है। आप चलाइए 100 की स्पीड में चला सकते हैं, परंतु यदि आपकी गाड़ी का ब्रेक ही ना रहे तो कहीं भी पहुंचने के लिए ब्रेक और संयम आवश्यक है। तो संयम जो अगर इंद्रिया, जैसे अभी मैंने घोड़े का उदाहरण दिया, अलग अलग जीव प्राणियों का उदाहरण दिया, लगभग हम सब की हालत ऐसी हो रही है आज। इतना व्यक्ति क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि सब इंद्रिया अलग भाग रही है। तो क्या किया जाए? बोले जैसे हाथ देख रहे हैं आप, ये हथेली, हथेली में क्या है? 5 उंगलियां है। 5 उंगलियों का कनेक्शन कहाँ पे? तो बोले इससे, इसको हथेली कहा जाता है, पाम। ऑल आर कनेक्टेड हियर। तो वैसे ये इंद्रिया है, इंद्रियों का मेन कनेक्शन पॉइंट कौन सा? बोले मन। मन को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो सब कंट्रोल हो जाता है। आपने देखा है कभी कोई कुछ व्यक्ति अगर बहुत एब्जॉर्ब रहता है पढ़ाई में, एकदम पढ़ाई में तल्लीन है, और उसके बाजू में बैंड भी बज रहा है, उसको ध्यान नहीं देगा। आवश्यक नहीं, अगर मन आपका इंद्रियों के साथ में ना हो, एक सिद्धांत है, तो आपकी इंद्रियां जो है आपको सही जानकारी नहीं देंगी। कई बार आप सुने होंगे कोई व्यक्ति बोलता है, अरे मैं तुम्हारे सामने से, क्या तुमने देखा ही नहीं? ध्यान नहीं था क्या तुम्हारा? आंखें खुली थी मगर सामने वाला व्यक्ति आपको दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन उस समय उस इंद्रिय आंख के साथ में नहीं था। आपके सामने कोई आपको बुला रहा था, आपका ध्यान नहीं था, तो आप सुना नहीं। तो इंद्रियों का कनेक्शन मन से है, और मन आपका स्विच ऑफ हो जाए तो इंद्रियां खुली भी रहेंगी तो भी जानकारी नहीं मिलेंगी। तो क्या करना आवश्यक है? सब को अगर लाना है तो मन को सबसे पहले, ओके नेक्स्ट, हाँ, ये मन का कार्य है। मन के स्वभाव को समझना आवश्यक है। तो उसी को, अच्छा आपको दिखेगा नहीं वो अभी क्योंकि ये PDF फॉर्मेट है ना नेक्स्ट वाला आप ठीक है, नेक्स्ट अभी लाने की जरूरत नहीं। तो ये मन के विषय में ही जब गीता में कहा गया, ये मन का स्वभाव क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान करो, वन जंगल में जाओ, पेड़ के नीचे बैठकर, बहुत कुछ बोला। तो तुरंत वहाँ पर अर्जुन ने आज से 5000 साल पहले इस दुनिया में लगभग जिसके टक्कर में कोई नहीं था, अर्जुन ऐसा व्यक्ति था।
बड़े बड़े भीष्म पितामह से लेके सभी को हरा दिया था, बड़े बड़े देवता हार चुके थे उससे। ऐसा था इंद्र, क्षमा के साथ अर्जुन। और वो जब द्रौपदी के स्वयंवर में तो नीचे प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख को निशाना लगाया था। द्रोणाचार्य ने जब पूछा था कि क्या दिखाई दे रहा है, तो भीम ने कहा मुझे फल दिखाई दे रहे गुरुजी। युधिष्ठिर ने कहा मुझे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। तो नकुल सहदेव ने कहा कि मुझे तो शाखाएं भी दिख रही है, पंछी दिख रहा है, फल दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने कहा कि इन सबको जितना दिखता है उससे ज्यादा मुझे दिखता है गुरुजी, मुझे आप भी दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि क्या दिख रहा है, तो पेड़ दिख रहा है, बोले नहीं। पत्ते दिख रहे, नहीं। फल दिख रहा है, नहीं। पक्षी दिख रहा है, नहीं। क्या दिख रहा है, बोले केवल पक्षी की आंख। इतना फोकस था और तुरंत उस समय हम देखते हैं। तो अर्जुन में जो कौशल कह सकते हैं, द स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंसी, ही वॉज बेस्ट इन द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। कोई उसको हरा नहीं सकता था, ऐसा वो अर्जुन था। और वो अर्जुन को वहां पे ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। और क्या कहा है अर्जुन ने? अर्जुन का प्रसिद्ध वाक्य है गीता का, मन के बारे में, मन के 4 विशेष गुण बताए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। वहां पर कहा कि अर्जुन के पास इतनी ताकत थी, बोले बहती हुई हवा का रुख बदल दूं। वायु और ईव, अर्जुन में ऐसे धनुर्विद्या थी कि हवा अगर चल रही है, हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आज के बड़े से बड़ा माइकल लाल भी नहीं कर सकता ये, चाहे बाहुबली, KGF, कुछ भी वो दिखाते हैं, असलियत में होता नहीं है ऐसा कुछ। जो सिनेमा में जितना दिखता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं आजकल। तो एक हाथ घुमाए और 100 लोग ऐसे गिर गए। एक दीवार भी आपसे गिरेंगे नहीं, और एक हाथ मारते हैं तो पूरा घर ढह जाता है। परंतु अर्जुन में उतना था सामर्थ्य, अर्जुन रुख बदल सकता था। परंतु वो अर्जुन ने बोली 4 बातें। क्या बोली? पहली बात कही कि हे भगवान, सब कुछ ठीक है कृष्ण, परंतु ये मन जो है ना, मन का पहला गुण कौन सा है? चंचल। चंचल मतलब बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग, बहुत रुकता ही नहीं है। जैसे घर में कभी आपने देखा कि छोटे बच्चे को, छोटे बच्चा बैठ सकता है कहीं पे, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। या फिर कभी बंदर को आपने देखा होगा, बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी, इधर से उधर, उधर से। आजकल के लोग बोलते हैं, आजकल के कई स्टूडेंट्स लिखते भी है ना, जस्ट डू इट, जो अच्छा लगता है करो, हम अपने मन के मालिक है कहते। मतलब मन उनको दौड़ाता है। तो हिंदी में कहावत भी होती, क्या कहते? बोले जो करे मन की वह बने मंकी। जो मन के हिसाब से दौड़ते रहता है, मन जहां लेके जा रहा है वहां दौड़ रहा है वो। तो पहला बात है चंचल। जैसे छोटा बच्चा होता है, ये बंदर होता है, तो मन बहुत भागता है और एक वस्तु पर रुकता नहीं है। आप देखेंगे व्हाट्सएप, अचानक वो इधर चला जाएगा, अचानक उधर जाता है। मन एक साथ जो क्या करता है, तो मन के 2 कार्य होते हैं, संकल्प विकल्प कहते हैं, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूस ही चल रहा है। एक बात मन में आती है और वो जब मन में सोचने लगता है, तुरंत फिर दूसरी बात आने लगती है, और दूसरी बात आएंगी तो पहली बात छूट जाती है। तो मन निरंतर विचारों में दौड़ रहा है। कितने विचार हैं मन में? तो कहते यदि आकाश को बना दिया जाए किताब, दुनिया के सब पेड़ों की बना दी जाए कलम, और समुद्र की बना दी जाए स्याही, और कहे एक व्यक्ति के मन में कितने विचार लिख के बताओ, बोले संभव ही नहीं है। इतने ज्यादा विचारों का, इच्छाओं का प्रवाह चलता रहता, कंटिन्यू सोचते रहते, ये सोचना वो सोचना, और थकता ही नहीं है मन। आप में से कितने को पता नहीं, आजकल तो, पहले क्रिकेट कैसे होता था, बोले रेडियो कमेंट्री चलती थी और कंटिन्यू बोलता था, नॉन स्टॉप कमेंट्री। तो हमारा मन भी नॉन स्टॉप कमेंट्री है, कब खत्म होने वाला है और कितना टाइम है, अब जाके क्या करेंगे। मन बोलते रहता है। आप मुझे देख रहे हैं, बोले आपका चेहरा शांत दिख रहा है, तो अंदर से चल रहा है कि नहीं मन का बातें। मन कंटिन्यूस बोलते रहता है, मन रुकता ही नहीं है। तो चंचल, पहली बात कही मन चंचल है। दूसरी बात क्या है? तो बोले कि चंचलम प्रमाथि। प्रमाथि मतलब, बोले दिल तो पागल है। मन अगर कुछ चाहता है ना तो पागल हो जाता है। छीन लूंगा तुझे आसमान से, मांग लूंगा तुझे।
मैं दुनिया को जला दूंगा, ये कर दूंगा, पागल हो जाता है। कुछ चीज़ चाहिए किसी व्यक्ति को तो वस्तु के लिए पागलपन जब आता है तो सोचता भी नहीं है। कई लोग फिर अपनों को मार देते, अपने दोस्तों को मार देते, अपने माता पिता को मार देते, बहुत कुछ हो जाता है। क्यों? बोले मन कंट्रोल में था नहीं, कुछ भी कर बैठता है वो। तो मन का पहली चीज़ है कि मन एक वस्तु पर रुक नहीं रहा है, और जो वस्तु अगर उसको प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए पागल हो जाता है। और तीसरा कहा गया है चंचल प्रमाथी बलवत कहा। एक बच्चे को कंट्रोल करना है तो एक झापड़ मारेंगे तो कंट्रोल में हो जाता है, परंतु वही अगर मान लीजिए अगर पागल व्यक्ति हो तो पागल व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकते ना परंतु आप 10 लोग मिलके अगर उसको पकड़ लेंगे, शायद इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो कंट्रोल हो सकता है। बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल है, पागल व्यक्ति को कंट्रोल करना उससे मुश्किल है। अब कल्पना कीजिए अगर पागल हाथी हो तो मन केवल चंचल नहीं है, मन केवल पागल नहीं है, मन शक्तिशाली बहुत ज़्यादा है। जब आप पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति क्या नहीं कर बैठते। हमने देखा क्या हुआ, बोले भारत पाकिस्तान की मैच हुई, भारत हार गया तो सुसाइड कर दिया, ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब क्या एक क्रिकेट में क्या मिल गया कि उसके लिए लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। और सोच सोच के कभी हंसी आती है, लोग किस किस के लिए जान देते हैं। तो पहली चीज़ है पागल है, चंचल है, शक्तिशाली है, और दृढ़म कहा है। दृढ़म मतलब जिद्दी, इस ऑब्स्टिनेट इंग्लिश में कहा जाता, चाहिए तो चाहिए ही। तो ऐसे ये मन का जो स्वभाव कहा गया। तो प्रश्न है कैसे ये मन को हम, ये मन का जो स्वभाव कहा गया, मन सही में हमारा अच्छा है कि बुरा है अगर पूछा जाए तो उदाहरण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर चाकू है, चाकू अच्छा है या बुरा है? बहुत सही कहा, तुरंत समझ गए आप। चाकू किसी ने कहा कि अच्छा है, चाकू को कहेंगे बुरा है, किसी ने कहा कि चाकू दोनों है, पर वास्तविक चाकू अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन उसको यूज करता है उसके ऊपर। तो वैसे ही कहा गया है कि मन आपका अच्छा है कि बुरा है, मन आपका मित्र है कि शत्रु है। तो कृष्ण गीता में कहे हैं अगर मन कंट्रोल में आए तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और नहीं कर पाए तो बोले सबसे बड़ा दुश्मन वही है। हाँ अच्छा ओके या फोन। तो कैसे इसको कंट्रोल में किया जाए? तो सबसे पहली बात, अब फाइनल जो कुछ बात है, तो सबसे पहली बात जो दी गई है, एक व्यक्ति था जिसके मन में बहुत इच्छा है, तो गए एक पंडित जी के पास गए, महाराज जी कुछ ऐसा दो कि मेरी सब इच्छा पूरी हो जाए, कुछ अलादीन का चिराग। तो मांगने गया तो बोले ठीक है, और मिल गया उसको अलादीन का चिराग, दे दिया पंडित जी ने, लेके जाओ। बोले क्या करना है? बोले इसको घिसना पड़ेगा, और जब घिसोगे तो क्या निकलेगा? जिन। और वो निकल गया। तो बोले तुम्हारी जो इच्छा है सब इच्छा पूरी कर देगा। तो अच्छा, बोले तो बहुत ही आसान है, मैं तुरंत करता हूँ ये। बोले बस सावधान। क्या सावधानी है? बोले इसकी विशेषता ये है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, मगर इसको 1 सेकंड के लिए तुम खाली नहीं रखना, इसको कंटिन्यूस तुमको काम बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताया तो ये तुमको खा जाएगा। इसमें क्या? बोले मेरे तो बहुत सारे काम करवाने हैं मुझे। तो वो गया लेकर उस चिराग को, और जैसे उसने घीसा तो निकल गया जिन, और जिन जैसे निकल गया तो तुरंत बोले कि ठीक है, एक आलीशान बंगला मेरे लिए बन जाए। तो देखते ही तो उसने एकदम जो हुक्म मेरे आका, तो बहुत बड़ा बंगला बन गया। बोले अब मेरे बहुत भूख भी लगी है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा 5 स्टार होटल का खाना आ जाए। तो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, तो पूरी है, हलवा है, सब्जी है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, मंचूरियन है, सब दुनिया भर के आइटम उसने बोलता गया, और वो तुरंत वहाँ पे हाजिर कर दिए। देखते ही देखते पूरा एकदम टेबल सज गया। अब जैसे ही खाने के लिए बैठना तो बोले कि क्या हुक्म मेरे आका, बताओ और क्या करना है? तो बोले ठीक है, मेरे लिए महंगी से महंगी गाड़ियाँ लेके आओ।
तो तुरंत कहा, तो अगले क्षण में देखा तो 100 गाड़ियां खड़ी हो गई। अच्छा मुझे नौकर चाहिए, तो फिर 50 नौकर वहां पे खड़े कर दिए। अब बार बार वो कुछ भी बोलता हो तुरंत तो सामने आ जाता। अब ऐसे हालत को खा भी नहीं पा रहा था वो, खा तो लो थोड़ा, नहीं बोले बताओ क्या करना है, जितने काम बोलो करते जाता था। अब देखा कि कुछ सूझ नहीं रहा था, थक गया ये बोल बोल के, क्या किया जाए। तो बोले अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब ये घबरा गया और ये दौड़ा वहां पर उसी प्रभु जी के पास, महाराज जी के पास, और बोले बचाइए, ये तो मुझे सही मारने आया है। तो बोले मैंने तो पहले ही कहा था इसको काम देना पड़ेगा। तो उस समय फिर कहा, उसके कान में उसको उपाय बताया। तो दौड़ कर गया, वापस पहुंचा, उसने कहा क्या हुक्म मेरे आका। बोले ऐसा करो 100 मंजिला इमारत बनाओ। तो तुरंत 100 मंजिला इमारत बन गई। बोले और 100 मंजिला इमारत के बाहर से एक सीढ़ी तैयार करो। तो जैसे ही कहा तो सीढ़ी बन गई। ध्यान रखो अब क्या करना है, अब जो काम बताऊंगा वो करना है। क्या कि उस सीढ़ी से तुम चढ़ के सीधा ऊपर तक जाना, और फिर उसी सीढ़ी से तुम नीचे उतर के आना। फिर क्या करना, फिर ऊपर जाना, नीचे आना, और ये करते रहना जब तक मैं दूसरा काम न बता दूं। तो कहा जाए तो इसी को अगर सरल भाषा में, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप जैसे कहा जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो पहली चीज है मन को खाली नहीं रखना है, परंतु मन को भटकने भी नहीं देना है। तो यहां पर सबसे पहले श्री कृष्ण गीता में कहे कुर्मोंगानि सर्वशः। कुर्म मतलब कछुआ। कछुए की विशेषता क्या है कि जैसे कुछ संकट आता है, कुछ विपत्ति आती है, तुरंत अपने सब हाथ पैर को अंदर ले लेता है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है, बोले सबसे पहला कार्य करना है कि हर चीज नहीं देखनी चाहिए, हर चीज नहीं सुननी चाहिए। संसार में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, you have to avoid the distractions and you need to withdraw your senses। कि हर कुछ देखते रहते, हर कुछ सुनते रहते, बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ सुनना। क्या था वो, क्या गांधी जी के 3 बंदर पता है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो अभी नए बंदर आ गए हैं लेटेस्ट है ना, थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। चौथा बंदर भी ऐड हो गया ना आगे है शायद हाँ, अभी 3 की जरूरत ही नहीं। बोले इधर उधर देखता नहीं है, इधर उधर सुनता भी नहीं है, इधर उधर का बोलता ही नहीं है, क्यों फुर्सत ही नहीं है उसको स्मार्ट हूं। तो ये सबसे आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब गलत चीजों को देखना। कहा जाता है आजकल इतना टेररिज्म क्यों हो गया, तो बोले कि उसका मेन कारण क्या है, तो बचपन से लोग यही देखे हैं, फाइटर गेम्स होते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो गेम्स खेलते कौन से होते हैं, बोले सब फाइटर्स वाले होते हैं, ऐसा देखा गया। तो इनको गलत चीज़ों से निकालना है। तो रॉन्ग इनपुट जो मिल रहा है, हम जो देख रहे हैं, हमको बहुत केयरफुल रहना है। हमारे इस जीवन का जो प्रारंभ है, जो युवा अवस्था है, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जैसे कि यौवन को शुद्ध करो कहते हैं, कौमार को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, वृद्ध को सिद्ध करो, ऐसा 3 एक श्लोक में कहा जाता है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें देखना, अलग अलग जितना हम सुनते देखते रहते तो और अधिक भटकते रहता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे निकालना पड़ेगा हमको कि हर समय हर चीज़, और वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव what you read, what you hear। एक बहुत बड़ी कहावत भी आपने सुनी होंगे, I can tell you who you are by with whom you associate with। तुम किसके साथ बैठते हो, क्या तुम देखते हो, ये तुम्हारी परिचय को बताता है। तो विशुद्ध से यहाँ पर उसी बात को कहा गया। तो गलत चीज़ों से तो निकालना है, परंतु अभी अभी मैंने जिनकी जो बात कही, सही डायरेक्शन में लगाना भी आवश्यक है उसको। और सही डायरेक्शन में लगाना मतलब विशेष रूप से सही शिक्षा को प्राप्त करना, सही ज्ञान को प्राप्त करना, और सही लोगों की संगति करना, ये अधिक आवश्यक है। और सही शिक्षा, सही ज्ञान मतलब एकेडमिक्स है, वह तो निश्चित है ही, परंतु उसके साथ में हमको सीखना आवश्यक है कुछ बातें।
अपने खुद के विषय में। अभी शुरुआत में मैंने केवल इंट्रोडक्शन में कुछ बात कही थी कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो एग्जैक्टली मन जो होता है, शरीर होता है, ये कार्य कैसे करता है, हमारा जन्म हुआ क्यों है। हर व्यक्ति माँ के पेट से निकलता है, फिर क्या करते हैं, बोले पहले होती है पढ़ाई, फिर होती है डिग्री, डिग्री के बाद होती है नौकरी, और नौकरी के बाद होती है छोकरी। तो एक सीक्वेंस चलते रहता है। फिर होते हैं बच्चे, फिर होता है परिवार, फिर होता है व्यापार, और अंततः तो डूब जाता है संसार। हर व्यक्ति मर जाता है। तो सवाल होता है कि इतनी दौड़ चल किस लिए रही है। सो हु एम आई, व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस, ये बातें समझने और सीखने की जरूरत है। मान लीजिए आप में से कोई काफ़ी कॉमर्स स्टूडेंट्स भी अलग अलग, या मैथमेटिक्स, अगर आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आपको कोई प्रश्न आता है और प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त करने के लिए मान लीजिए आपको 5 इक्वेशंस सॉल्व करके एक आंसर प्राप्त करना है, उसके ऊपर आपको मार्क्स प्राप्त होंगे। तो पहला इक्वेशन आपने सॉल्व किया, उसके आंसर के आधार पे दूसरा इक्वेशन, दूसरे के आधार पे तीसरा, चौथा, 5, और 5 इक्वेशन का सम टोटल आपको आंसर देना है। अब क्या हुआ, जब आप कैलकुलेशन शुरू किए, पहले इक्वेशन का कैलकुलेशन गलत हो गया, और गलत जो आंसर था उसको लेके आपने सेकंड इक्वेशन किया, फिर उसको लेकर थर्ड किया गया। अब प्रश्न है कि आखिर में बाकी सब स्टेप्स आपने सही की, पहले इक्वेशन का कैलकुलेशन गलत था, तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? क्यों? बाकी सब तो ठीक किया ना। पहली स्टेप अगर चूक गई तो बोले पूरा ही चूक गया। तो पहली स्टेप हम है ही कौन, यही पता नहीं चला किसी को, दौड़ रहे चले जा रहे। बोले कि चूहों की दौड़ है। चूहे देखे आपने, चूहे जो हमेशा दौड़ते रहते हैं ना, द बिजिएस्ट एनिमल। कभी देखे रिलैक्स आराम से चूहा बैठा है, चूहा दौड़ते रहता है, इधर से उधर, यहाँ बिल में जाता है, ये बिल बनाता है, इधर छेद करता है, उधर छेद करता है, दौड़ते रहते चूहे। कहाँ पे रिलैक्स रहते हैं? बोले एक ही, जब वो टीवी सीरियल आप देखेंगे टॉम एंड जेरी, उसमें चूहा आराम से बैठता है, अदरवाइज कभी चूहा रुकता नहीं है। तो वैसे संसार में लोग दौड़ रहे हैं, एक अंधी दौड़ चल रही, कोई रुक नहीं रहा है। तो ये समझने के लिए, ये विवेक जागृत करने के लिए, अपने जीवन का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, हमको कैसे ऊपर उठना है उस गुब्बारे की तरह, इंटरनल डेवलपमेंट कैसे करना है, इसके लिए हमको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो वो रथ, मैंने कहा ना, जो रथ में घोड़े थे, लगाम थी, लगाम कमज़ोर कब हो जाती है? जब उसमें का ड्राइवर कमज़ोर हो। तो ड्राइवर मतलब बुद्धि है, और बुद्धि कैसे शक्तिशाली बनती है? उसको सही ज्ञान जब मिलता है। तो वह सही ज्ञान मतलब विशेष रूप से ये भगवद गीता का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो यह लेंगे तब मन धीरे धीरे शांत होता है। और अंततः सबसे मेन चीज, फिर से मराठी में बोलते कळतं पण कळत नहीं, बोला तो अच्छा बोला, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, इधर तो भटको मत, सही ट्रैक पे गाड़ी रखनी चाहिए, बोल देते हैं परंतु होता नहीं है, क्या किया जाए? तो उसको मन को फिर स्पेशल मेडिसिन देना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है मंत्र। मंत्र सुना है? मंत्र शब्द, मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले लोग क्यों इतना मंत्र करते थे? आजकल बहुत बड़ा एक सर्वे चल रहा है आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका में बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मंत्रा थेरेपी इज गोइंग ऑन नाउअडेज, और बहुत उसके ऊपर उन्होंने एक अलग सर्वे किया है कि इस ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स जो मंत्र करते हैं और जो मंत्र नहीं करते, और दोनों का स्टडी करके साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या आता है। एक देखा गया है जो मंत्र अभ्यास करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, दूसरा देखा गया उनकी इफिशिएंसी 10 गुना अधिक बढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा फोकस रहते। क्यों? तो मंत्र शब्द का अर्थ है, मंत्र में 2 अक्षर है, मंत्र, म मतलब मन, मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को पूरी तरह से जो क्लीन कर देता है, मन को तुरंत जो हल्का कर देता है, मन को तुरंत जो है सही डायरेक्शन में ऊपर उठाता है, उसको कहते हैं मंत्र। तो मंत्र मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी शब्द नहीं होते, कोई विशेष नाम होते, विशेष भगवान के मंत्र होते जो दिए जाते हैं, और इसको जब उच्चारण किया जाता है, जैसे अभी भी कहा था, तो केवल 1-2 मिनट के लिए आप सभी यहाँ पर जो है, विल जस्ट डू अ स्मॉल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन।
आप अपने जहाँ भी जिस जगह पे उस जगह पर आप सीधे बैठ सकते हैं और सीधे बैठकर we'll just do this small ओके हाँ है लगभग कि है जो आप देख रहे हैं लगभग जानते हुए अभी शुरुआत में कहा गया था कुछ 4 5 10 बारी हम कहेंगे तो सभी को 2 चीज़ ध्यान रखनी। जब मंत्र थेरेपी में क्या होता है, इसको कई बार हम इसका एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, प्रयोग करवाया जाता है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सीधे बैठे आप ये मंत्र जो देख रहे हैं आप जानते होंगे तो आंख बंद भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। 2 चीज़ सबसे मेन है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्पष्ट हो, और उसके बाद तीसरा है फुल अटेंशन के साथ में हियरिंग, जिसको कहा जाता है एब्जॉर्ब हियरिंग जिसको कहते हैं। पूरा ध्यान से एक एक शब्द अक्षर हरे कृष्णा राम, ये जो मंत्र है बिल्कुल सुनना है और कोशिश एक ही करनी है। अब बोलेंगे बोलते तो है, फोकस कैसे रहेंगे? कोशिश करना है मन को रोकने की। उस समय मन बहुत ज़्यादा भागने वाला है, जब आप बोलेंगे ना इसके बाद और आपका मन भागेगा और अंदर से मन शुरू हो जाएगा बोलना कि नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, कुछ भी बोलता ही बोलते रहते, क्यों करूँ ये क्यों करूँ। जस्ट शट अप योर माइंड जिसको कहते हैं। मन की डायलॉग, डोंट स्टार्ट द मेंटल डायलॉग जिसे कहा जाता है, और बस इस मंत्र पर ध्यान करें। तो कुछ क्षणों के लिए इसको हम केवल करेंगे। सब मेरे साथ, मैं एक बार कहूँगा फिर आपको उसी रिदम में मेरे साथ में एक साथ कहना है, और ये 2 बात को केवल ध्यान रखिए कि सुनना है और बोलना है, ठीक है? एक बार मैं कहूँगा फिर उसके बाद आप साथ में कह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहिए फोकस। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा फोकस्ड शब्दों पर। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
ठीक है, आंखें बंद रख सकते हैं। ओम शांति। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ मलकर, जो आंख बंद किए थे तो आंख पर रख के अब आंख खोल सकते हैं। जिन्होंने किया है, कुछ शायद कुछ देख रहे थे, मैंने देखा लगभग सभी कर रहे थे। हाउ डू यू फील नाउ? अगर कहा जाए, यू फील सम डिफरेंस? कुछ हल्का हुआ, काफी कुछ, तो ठीक है। तो ये दिस इज द वे। अगर आपका मन इस तरह शांत रहे, आप देखा गया है, ये मंत्रा मेडिटेशन का एक एक्सपेरिमेंट हमने किए थे। मुझे आज भी याद है, लगभग 15 साल पहले मैं पुसद में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशंस दिए थे। और जो व्यक्ति पहले अपनी पढ़ाई करता था, जितना आप 6 घंटे में कर पाते हो, मंत्रा मेडिटेशन करने वाला वही कार्य को लगभग आधे 1 घंटे में कर लेता है। इतना एफिशिएंसी का डिफरेंस देखा गया। और उसमें कौन था? गोकुल फ्रॉम साउथ इंडिया, वॉज द टॉपर इन इंडिया फ्रॉम आई थिंक त्रिची, NIT त्रिची, आई डोंट रिमेंबर। एक हमारे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने क्या, गेट होता है ना, गेट में ही वॉज द टॉपर इन इंडिया। एंड व्हाट वाज द सीक्रेट? ये जो मंत्र आप देख रहे हैं, वो डेली 2 घंटा इसका प्रैक्टिस करता था और गेट में टॉपर रहा। तो ऐसे कई बातें ऐसे हमको लगता है कि ये जो पंडित जी, प्रभु जी आए हैं, कोई महाराज जी ये बोल रहे हैं, परंतु आपकी जानकारी के लिए आज पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। फोर्ड का नाम जानते हैं ना, फोर्ड। और फोर्ड जो कंपनी, उसके मालिक जो है अमेरिका में एल्बर्ट फोर्ड। आपकी जानकारी, एल्बर्ट फोर्ड जो है वो डेली 2 घंटा 3 घंटा इस मंत्रा मेडिटेशन को करते हैं। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कई बड़े बड़े अभी तो बिजनेसमैन है, मफतलाल फैब्रिक्स के जो मालिक है ऋषिकेश मफतलाल, वो करते हैं। तो कई है, बेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, बेस्ट ऑफ द एक्टर्स, बेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, कई सक्सेसफुल व्यक्ति इसको कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो 2 बातें हैं कि ये इसको आप प्रयास को कर सकते हैं, और साथ ही में आवश्यक है, जैसे आप में से कितने लोग यहाँ पर, कई लोग कॉमर्स वाले, कोई BBA BCA भी है, तो कोई भी डिग्री अगर आपसे कहा जाए, आप कॉलेज में पहले दिन आए, पहले दिन आपने फर्स्ट पीरियड अटेंड किया और फर्स्ट पीरियड के बाद आप प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और बोले सर डिग्री दीजिए, ऐसे मिल जाएंगे क्या एक क्लास करने से? सो यू नीड टू गो थ्रू द होल कोर्स। 3 साल लगते, 4 साल लगते, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 साल लगते, और पूरा ग्रेजुएशन के लिए तो 10-15 साल भी लग जाते हैं। तो इस संसार में भी ग्रेजुएट होने के लिए किसी भी फील्ड में आपको समय लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर आज यह जो माइंड कंट्रोल के बारे में कहा गया, तो ऐसी आप आशा मत कीजिए कि अभी सुना और 1 घंटे बाद हम मन को जीत गए, दुनिया को जीत गए। अभी कुछ बेसिक आपको शुरुआत की बातें बताई गई है। तो हमारी कुछ सीरीज़ भी है अलग अलग। अभी तो शायद, अच्छा वीडियो भी है क्या, पता नहीं, उसका ऑडियो कनेक्शन है। तो एक सीरीज़, एक स्पेशल कोर्स भी है फॉर द यूथ्स, यंगस्टर्स के लिए, जो कई कॉलेजेस में भी कंडक्ट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये जो कोर्स हम दिखा रहे हैं, इंडिया में जितने IITs और NITs हैं वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है, ऑलमोस्ट सभी जगह पर। तो कोर्स यहाँ पर हम जब सर से पूछे, मतलब मैंने हमारे वक्त में पूछा था, तो कहा गया कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट रहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपका बहुत अच्छा लक है कि आपको ऐसे टीचर्स और प्रोफेसर्स मिले जो चाहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए। और अब लगभग हम सभी जगह पे देख रहे हैं, कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों को समझ में आ रहा है कि इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड देन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आवश्यक है। आप में से सभी लोग, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? अगर कहा जाए तो बोले ये भी कोई सवाल हुआ? जीना तो क्या जीना स्मार्टफोन के बिना।
तो किसी के पास सैमसंग होगा, तो किसी के पास ओप्पो होगा, किसी के पास वीवो होगा, तो किसी के पास आईफोन होगा। तो फिर 1 होता है तो 5 होता है तो 6 होता है तो 9 होता है, अलग अलग सीरीज़ भी होते हैं उसमें, 10 होता है, 14 होता है, जो भी हो। तो मॉडल्स कई होंगे, परंतु जो मोबाइल्स है कितने भी हो अलग अलग प्रकार के, उसमें सबसे मेन कॉमन चीज़ क्या आवश्यक है? मैं जैसे आया, बुरा मत मानना कॉलेज में आपको, मैं जब ऑफिस में पहुंचा तो वो मेरा नेटवर्क चला गया था जब कॉलेज में आया तो वो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं जब चेक किया तो पता नहीं, शायद ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं था, तो कुछ कुछ एरिया में होगा। आपके पास कितने महंगे से महंगा मोबाइल क्यों ना हो, मोबाइल के मॉडल्स कितने अलग अलग हो, उसमें कोई भी कितने ऐप्स हो, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बोले कनेक्टिविटी। इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड देन यू आर यूजलेस, कहते हैं। वो मोबाइल कुछ काम का ही नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा बोले 50,000 का मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल है, एक भी डंडी नहीं है। समझ में, डंडी मतलब समझ में आता हूँ अरे है ही नहीं तो, नेटवर्क ही नहीं तो क्या कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, उसको क्या अचार डालने वाले हैं। तो वैसे ही अलग अलग स्मार्टफोन्स है, एक स्मार्टफोन का नाम है डॉक्टर, एक स्मार्टफोन का नाम है इंजीनियर, एक स्मार्टफोन का नाम है एक्टर, दूसरे का नाम है क्रिकेटर। एक स्मार्टफोन है मेल, एक स्मार्टफोन है फीमेल। मॉडल्स अलग अलग हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो यूज़ तभी होता है जब कनेक्टेड रहे। तो यह जो कनेक्शन है, ये मंत्रा कनेक्शन जो हमने बताया है, तो ये बहुत आवश्यक है। तो आज जो इंट्रोडक्टरी कुछ सेशन था, परंतु आगे कुछ सीरीज़ भी है, और यहाँ पर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, अमरावती में नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी रेगुलर, आपकी जानकारी के लिए अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली इस गीता पे स्टडी को शुरू किया गया है, हम सुने। और यूएस में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम जानता था जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। तो उसी श्रृंखला में धीरे धीरे इंडिया में भी हो रहा है। हमने सुना कई स्टेट्स में गीता को इंक्लूड किया जा रहा है स्कूल सिलेबस में। तो यहाँ पर विश्व से हम सर का विशेष धन्यवाद देंगे जो इन्हें यहाँ पर आपके लिए। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, ऑडियो चेक कर लिया ना। तो बस 1.5 मिनट का, शायद 1-1.5 मिनट का है। इसके बाद में हम यहाँ पर अपना बात करो देंगे। साउंड एक मिनट पॉज कर दीजिए, पहले माइक चेक कर लीजिए और लैपटॉप का साउंड भी चेक कर लीजिए। हाँ, अच्छा उसमें साउंड ही नहीं है। ओके नहीं। आपको यहाँ पर आपके अगर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें भी शेयर कर लिया जाएगा, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट का देयर इज 6 सेशन कोर्स अबाउट डिस्कवर योर सेल्फ, जिसको कहते हैं, जिसमें बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो है स्पिरिचुअलिटी के, उसको डिस्कस किया जाता है। तो 6 सेशन कोर्स है। तो फिर हुएवर इज इंटरेस्टेड, तो आपको जो भी गूगल लिंक शेयर की जाएंगी, जो भी इसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, दे कैन गेट रजिस्टर्ड। आपके जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें हम लिंक शेयर करेंगे, तो उसी को यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओह मैं समय देखा ही नहीं था तो जो आप